एक पीपल का पेड़ पर दो तोता रहता था। दोनों तोता माँ तुलसी का बहुत बड़ा परम भक्त था। अपना संतान पाने के लिए माँ तुलसी का दोनों तोता पूजा करता था। एक दिन वही पीपल का गाछ में चार पांच औरत मिलकर पूजा कर रही थी और सूता बांध रही थी। दोनों तोता देखता है कि ये औरत लोग तो पीपल के गाछ में पूजा कर रही है और सूता बांध रही है। दोनों तोता वो औरत लोग से पूछ रहा था कि तुम लोग एक गाछ में पूजा कर रही हो, सूता बांध रही हो, किस लिए? औरत लोग कहती है कि हम लोग जो पूजा कर रहा हूँ अपना सुहाग के लिए और अपना संतान के लिए मैं पूजा कर रही हूँ। दोनों तोता पीपल का गाछ में पूजा कर कर सूता बांधता है। बांध कर अपना घोंसला में चला जाता है। तोता अपना संतान को पाने के लिए बहुत श्रद्धा भक्ति से माँ तुलसी का पूजा करता है। पूजा करते करते तो वो लोग का 6 महीना बीत गया, लेकिन कोई संतान नहीं हुआ। नर तोता निराश हो जाती है और तोता से कहती है कि क्या होगा माँ तुलसी का पूजा कर कर कि अभी तक हम लोग का कोई संतान नहीं दिया। तोता अपना तोती को समझाने लगा कि देखो तोती, तोता अपना तोती को समझाता है कि देखो तोती, कभी अपना हार नहीं मानना चाहिए। ओ माँ तुलसी हो, यह कोई भगवान हो, कभी हार नहीं मानना चाहिए। भगवान पर अपना विश्वास रखना चाहिए। देखो मन में बहुत सबसे बड़ा विश्वास होना चाहिए। अगर तुम हार मान जाओगी तो भगवान को फल कहाँ से पाओगी? तुम माँ तुलसी पर विश्वास रखो, एक दिन माँ तुलसी हम लोग का जरूर संतान देगी। दोनों तोता का माँ तुलसी का पूजा करते करते पूरा 6 महीना बीत गया, फिर भी कोई संतान नहीं हुआ। फिर तोता निराश हो जाती है। फिर से तोता अपना तोती को समझाता है। ऐसे ही तोती कुछ दिन बाद निराश हो जाती थी। तोता अपना तोती को समझाता था कि तुम निराश मत हो, तुम निराश मत हो, माँ तुलसी पर तुम विश्वास रखो। माँ तुलसी जरूर हम लोग का संतान देगी। दोनों तोता का पूजा करते करते पूरा 1 बरस बीत गया। एक दिन का बात है, दोनों तोता बहुत श्रद्धा भक्ति माँ तुलसी का पूजा कर रहा था। पूजा करके दोनों तोता परिक्रमा किया। जब पूजा समाप्त हो जाता है तो दोनों तोता एक एक तुलसी पाता और तुलसी के ऊपर चढ़ाए हुए प्रसाद उठाकर दोनों खा लेते हैं। वही प्रसाद खाकर तोती गर्भवती बन जाती है। दोनों तोता बहुत खुश रहने लगा। ना जाने ये लोग का कहाँ से इतना खुशियाँ आ गया। दोनों बहुत खुश रहने लगा। वैसा ही वो लोग का खुशियाँ बीतने लगा। बीतते बीते 9-10 दिन तो बीत गया। तोतियों को तो वयस हो रहा था तोता का तो थोड़ा बेसी वयस हो गया था। तोती का तो पता नहीं था कि वो माँ बनने वाली थी। एक दिन तोता का मृत्यु के हो जाता है। अब तो तोती बहुत रोने लगी, बिलखने लगी कि मेरा पति तो हमें छोड़कर चला गया, मैं किसके सहारे जीऊंगी। तुलसी का सेवा करते करते तो मेरा पति चला गया, लेकिन तुलसी तो अभी तक कोई संतान नहीं दी। मेरे पति भी छोड़कर चला गया। मैं जी कर क्या करूंगी, मैं अपना प्राण दे देती हूँ। मैं अपना तोता का साथ मैं भी चला जाता हूँ। जैसे तोती अपना प्राण देने जा रही थी, वैसे ही माँ तुलसी प्रकट हो जाती है।
माँ तुलसी कहती है कि तोती, तुम ये क्या करने जा रही हो? तुम्हारा पेट में जो वो तोता का संतान पल रहा है, वो दोनों संतान को क्या होगा? अपने साथ साथ दोनों बच्चा को मारना चाहती हो? माँ तुलसी का बात सुनकर तोती को तो मन में आशा जाग गया कि मेरे सहारा तो यही दोनों संतान होगा। यही संतान को मैं मारने जा रहा था। तोती माँ तुलसी से कहती है कि हे माँ तुलसी, आपको तो महिमा अपरंपार है, आज हमें आकर आप बचा लिया, नहीं तो अपना साथ साथ अपना दोनों संतान को मैं मारने जा रहा था। हे माँ तुलसी, हमें जीने का आप सहारा दे दिया माँ। माँ तुलसी तोती का आशीर्वाद देती है कि तोती, दूधे नहाओ पूतो फलो, आ सादा सूखे रहो। आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती है। कुछ दिन का बाद तोता अपना दो संतान का जन्म देती है। अब दो संतान देखकर तोती तो बहुत खुश हो जाती है। तोती अपना दोनों संतान का साथ खुशी खुशी से रहने लगी और तोती का तो एक परिवार बन गया। तोती माँ तुलसी से विनती करती है कि हे माँ तुलसी, अगर आप नहीं आती तो मैं तो अपना साथ दोनों बच्चों को मार देता। आज आपका कृपा से मेरा छोटा परिवार मिल गया है माँ तुलसी, छोटा परिवार मिल गया है। हे माँ तुलसी, जैसे वो तोता का संतान देकर आप छोटा उन्हें परिवार बना दिया, वैसे ही सब लोग के ऊपर कृपा कीजिए हे माँ तुलसी, और वैसे ही सब कोई का परिवार दीजिए। जो आपका कथा सुनाता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, वो सब पर आप कृपा कीजिए हे माँ तुलसी, सब कोई के ऊपर कृपा कीजिए। माँ तुलसी की जय हो, माँ तुलसी की जय हो।